Hello, good afternoon, all. So today we will start our second unit of SPOS subject. So second unit name is the microprocessor and compiler. Okay. So these are the syllabus of second unit. So first is the introduction, then feature of macro facilities. Under the macro facilities, instruction, argument, conditional macro expansion. Then design of a two-pass macro processor, and another point including this second unit, this is the compiler. Okay, so in compiler, phases of compiler and comparison of compiler and interpreter. तो कंपाइलर का थोड़ा सा ही पार्ट है और यहाँ पर पूरा कंसंट्रेशन जो भी है वो है मैक्रो प्रोसेसर के अंदर. सो LP1 में भी मैक्रो प्रोसेसर का प्रैक्टिकल है. सो इस मैक्रो प्रोसेसर अभी जो भी मैं कंसेप्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ तो उसको हमें प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करना है. ओके, सो फर्स्ट इसमें हम देखने वाले कि इसका इंट्रोडक्शन, देन इसके फीचर्स देखेंगे एंड देन हम सॉल्व करेंगे टू पास मैक्रो प्रोसेसर. ओके, देन सो अगेन यहाँ पर एक केस स्टडी भी लेनी है हमें, GNU M4 मैक्रो प्रोसेसर. ओके, so let's start. What is meant by macro? So macro is the mnemonic. First word याद रखना है, macro ये क्या है, एक mnemonic है. Okay, macro instruction are considered as the extension of the basic assembler language. So ये क्या है, एक instruction है और वो किसमें इंक्लूड होती है, वो assembler language का ही एक पार्ट है. Okay, so macro instruction is the convenient for the programming in terms of a notation. Then macro is a single line abbreviation used for the group of instruction. So इसका अगेन यूज क्या है कि macro ये क्यों यूज कर रहे हैं, हमें ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन एक ही जगह पर अगर लिखना है तो उस केस में macro का यूज होगा. So macro is again it is the component of system software. So at that time भी मैंने बताया था आपको कि macro का यूज क्या है. जो C में हम जो फंक्शंस लिखते हैं उस टाइप का ही यहाँ पर तो हम असेंबलर में अगर मुझे सेम इंस्ट्रक्शन अगर रिपीट करना है तो हम क्या लिखेंगे, मैक्रो. ओके, एक 2 मिनट रुकना. हेलो. सो यहाँ पर क्या होगा, एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन एक ही ब्लॉक में जो क्रिएट करेंगे तो इसको बोलने वाले हैं मैक्रो. ओके, देन it allows the programmer to write a shorthand version of a program. तो मॉड्यूल प्रोग्रामिंग भी अगेन अनदर वर्ड है कि हम एक शॉर्ट कोड या प्रोग्राम जो भी बनाएंगे प्रोग्राम का, तो इसी को भी क्या बोलेंगे, मैक्रो. ओके, देन मैक्रो प्रोसेसर रिप्लेस ईच मैक्रो कॉल विद द करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ अ स्टेटमेंट. तो ये था, ये यहाँ तक क्या था, सिर्फ मैक्रो. व्हाट इज मीन बाय मैक्रो? एंड देन मैक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, इट रिप्लेस द ईच मैक्रो कॉल विद द करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट. ओके, सो मतलब ये क्या करेगा, जब भी माइक्रो कॉल आएगा जहां पर कॉलिंग स्टेटमेंट रहेगा वहां पर जितने भी स्टेटमेंट है उसको रिप्लेस करने का काम किसका रहेगा, मैक्रो प्रोसेसर का. ओके, सो वर्किंग ऑफ अ मैक्रो प्रोसेसर. सो माइक्रो प्रोसेसर कैसे वर्क करेगा, ये देखो दो टर्मिनोलॉजी यहाँ पर, मैक्रो एंड मैक्रो प्रोसेसर. तो मैक्रो मतलब क्या, एक सिंगल लाइन एब्रिवेशन है जो कि क्या करेगा, जैसे हम फंक्शंस क्रिएट करते हैं सी में. ओके, सो एज लाइक यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज में अगर मुझे ग्रुप ऑफ कोड अगर सेम है, नंबर ऑफ टाइम्स उसको अगर एग्जीक्यूट करना है, लिखना है, तो वी कैन यूज द मैक्रो. ओके, मैक्रो प्रोसेसर मतलब क्या, मैक्रो के ऊपर जो प्रोसेसिंग जो करेगा, सो उस टर्मिनोलॉजी का नाम है मैक्रो प्रोसेसर. ओके, सो वर्किंग ऑफ मैक्रो प्रोसेसर क्या क्या करेगा, वो रिकॉग्नाइज करेगा कि मैक्रो का डेफिनेशन कहाँ है, देन उस मैक्रो डेफिनेशन को सेव करेगा, देन फाइंड आउट करेगा कि मैक्रो कॉल क्या है, और जहां पर मैक्रो कॉल अवेलेबल है वहां पर एक्सपांड करने का काम किसका रहेगा, मैक्रो प्रोसेसर का. ओके, सो इन द सोर्स कोड विद द मैक्रो अगर अवेलेबल है तो मैक्रो प्रोसेसर क्या करेगा,
वो एक्सपांडेड कोड को क्या करेगा, वहां पर एक एक्सपांडेड कोड क्रिएट करेगा जिसके अंदर मैक्रो नहीं होगा। ओके, और वो जो भी आउटपुट है वो एक तो कंपाइलर को देगा या असेंबलर को देगा, एंड आफ्टर दैट असेंबलर एंड कंपाइलर क्या क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट फाइल्स। ओके, सो दिस इज द मैक्रो। सो मैक्रो ये निमोनिक है, मैक्रो एंड MEND ये क्या है, ऑपकोड है, निमोनिक है। सो मैक्रो को स्टार्ट करने के लिए वर्ड यूज करना है मैक्रो, MACRO, मैक्रो, स्टार्ट ऑफ डेफिनेशन। मैक्रो ये वर्ड करने के बाद एक नाम देना है, जैसे हम फंक्शन को जो नाम देते वैसे एक मैक्रो को नाम देना है। देन यहाँ पर आगे लिखना है लिस्ट ऑफ पैरामीटर, जो भी हम पैरामीटर जो पास करने वाले, आर्गुमेंट जो भी पास करने वाले वो यहाँ पर पास करने। ओके, अनदर पॉइंट है कि मैक्रो को हम क्या प्रोवाइड करते हैं, लेबल भी प्रोवाइड कर सकते, मतलब इस मैक्रो को अगेन एक लेबल भी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते। तो लेबल एंड ये लिस्ट ऑफ पैरामीटर ये क्या इस केस में ऑप्शनल है, मतलब आप लेबल दे भी सकते हो, नहीं दिया तो भी चलेगा, दिया तो भी चलेगा। वैसे ही पैरामीटर पास किए तो भी चलेगा, नहीं किए तो भी चलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे फंक्शन में हमने पैरामीटर पास किए तो भी ओके, नहीं पास किए तो भी चलता है। ओके, तो इसकी लिंक आप अगर फंक्शन के साथ लगाते हो, जो सी या CPP में हम जो फंक्शंस लिखते हो उसकी तरफ अगर उसकी लिंक लगाते हो तो ये कंसेप्ट समझना बहुत इजी रहेगा। ओके, मैक्रो वर्ड, देन माइक्रो नेम, आफ्टर दैट यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन आएगी, जो आपको उस प्रोग्राम में लिखना है वो मैक्रो में लिखना है, जितनी लाइंस वो यहाँ पर लिखने हैं, एंड देन उसको एंड करने के लिए वर्ड यूज करना है MEND, मतलब मैक्रो एंड। सो ये सिंटैक्स याद ही रखना है, सिंटैक्स सबसे इजी है। मैक्रो कीवर्ड के बाद माइक्रो नेम यूज करना है, अगर पॉसिबल है तो यहाँ पर लेबलिंग भी कर सकते, या आगे हम पैरामीटर भी पास कर सकते। ओके, एंड उसके बाद क्या लिखना है यहाँ पर, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, एंड देन MEND से क्या करना, एंड। सो माइक्रो की जो स्टार्टिंग है वो माइक्रो कीवर्ड से होगी और उसकी एंडिंग जो भी रहेगी वो MEND से होगी। देन अब यहाँ पर देखते हैं कि इसकी एग्जांपल कैसे। सो देखो मैक्रो कीवर्ड, देन ADS, अब यहाँ पर क्या है, ADS एड, ये क्या है, इसका माइक्रो का नेम। देन ARG1, ARG2, ARG3, सो दीज आर दी पैरामीटर्स, आर्गुमेंट लिस्ट। ओके, ये माइक्रो के ये क्या आर्गुमेंट। सो ये इसका सिंटैक्स है कि हमें एंड परसेंट से उसको क्या करना पड़ता है, पास करना पड़ता है। देन अब ये क्या है, L1 एंड पर से ARG1, A1, ARG2, these 3 are the instruction। ओके, तो ये 3 लाइन से ये माइक्रो के अंदर का कोड है। देन MEND से क्या होगा, ये एंड। So this is the example of micro destination। देन अभी माइक्रो कॉल क्या है, तो माइक्रो कॉल करने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ माइक्रो नेम लिखना है, एंड देन लिस्ट ऑफ एक्चुअल पैरामीटर। अब आपको फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर में डिफरेंस पता ही होगा। जब भी अभी मैं सी के बारे में बात कर रही हूँ, सी में जब भी हम क्या लिखते हैं फंक्शंस में, यहाँ पर वर्ड में एक ओपन करती हूँ पेज, तो यहाँ पर अगर मैं सपोज void add, ये मेरा सी के अंदर का फंक्शन है, तो यहाँ पर पैरामीटर दिया तो भी चलता है, नहीं दिया तो भी चलता है। कौन से, ये सी, इन सी प्रोग्राम है। ओके, एंड अगर मैंने ये पैरामीटर पास किए, अब ये क्या है, यहाँ पर सपोज प्रिंटफ मैंने ये किया हेलो। ओके, एक मिनट है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इतना लिखा, ये सी में लिखते हैं, एंड अगर पैरामीटर पास करने तो अगर ये सपोज डेफिनेशन है ऐड इंट ए कॉमा इंट बी, सो इसको कौन से पैरामीटर बोलेंगे हम, यहाँ पर जो भी पैरामीटर है तो इसको क्या वर्ड, आपको क्या वर्ड यूज करते हो, फॉर्मल, राइट। सो
सेम थिंग के यहाँ पर क्या यूज करते हैं आप, फॉर्मल पैरा, ओके। और जब हम इसको कॉल करेंगे, कॉल मेन में अगर हम कॉल करते हैं उसको, तो क्या करेंगे वहां पर आप, एक्चुअल पैरामीटर, राइट। सो यही वर्ड प्लीज याद रखो, सेम कंसेप्ट है। तो यहाँ पर ऐड मतलब सपोज 3,4 सॉरी 3,5, सो ये क्या हुआ, कॉल। सो कॉलिंग के लिए भी आप उस फंक्शन का नाम यूज करते हैं। सो ये यहाँ पर जो एक्चुअल पैरामीटर यूज होती है, दिस इज कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर। ये किसका सिंटैक्स है, एक सिंपल एक फंक्शन का सिंटैक्स है, किसमें, सी में। और यहाँ पर कॉल करते, वैसे ही आपको क्या कहाँ याद रखना ये चीजें, मैक्रो के टाइम भी क्या करना है, इसको याद रखना है। ओके, मैक्रो नेम एंड लिस्ट ऑफ एक्चुअल पैरामीटर। सो फॉर एग्जांपल अभी मैंने ऐड ये मैक्रो ऑलरेडी मैं डिफाइन किया था लास्ट स्लाइड में। सो वो एडीएस उस मैक्रो का नाम एंड डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3 ऐसे क्या किया मैंने यहाँ पर एक्चुअल पैरामीटर दे दिए। ठीक है, वहां पर क्या था, फॉर्मल पैरामीटर, आर्गुमेंट 1, आर्गुमेंट 2, आर्गुमेंट 3 ऐसे फॉर्मल पैरामीटर, और ये कौन से एक्चुअल पैरामीटर। सो अब क्या करते हैं, मतलब इसके 3 वे में इसको याद रखना है। फर्स्ट याद रखना है आपको मैक्रो डेफिनेशन, मैक्रो कॉल, एंड देन क्या याद रखना है, मैक्रो एक्सपेंशन। ये 3 टर्मिनोलॉजी यूज करके ही मैक्रो प्रोसेसर ये क्या होता है, वर्क होता है। सो माइक्रो कॉल लीड्स टू माइक्रो एक्सपेंशन। सो माइक्रो कॉल ही एक्चुअली स्टार्ट करता है को माइक्रो एक्सपेंशन का टास्क। ओके, सो ड्यूरिंग द माइक्रो एक्सपेंशन द माइक्रो कॉल इज रिप्लेस्ड बाय अ सीक्वेंस ऑफ असेंबली स्टेटमेंट। सो यहाँ पर आप देख सकते हो तीनों भी टर्मिनोलॉजी यहाँ पर ओपन है। सो यहाँ पर माइक्रो ये कीवर्ड आईएनसीआर यहाँ पर एक माइक्रो नेम लिया है, और यहाँ पर ये क्या है, सब फॉर्मल पैरामीटर, और ये क्या है इसकी डेफिनेशन। सो ये माइक्रो कॉल है आईएनसीआर ए बी। सो ए बी ए आर जी दीज आर दी एक्चुअल पैरामीटर। अब जब एक्सपांडेड होगा तो क्या करना है, एक्सपांड के टाइम तब ये आईएनसीआर क्या करेगा, आईएनसीआर मतलब माइक्रो में ये वर्ड कॉपी हुआ है, मतलब सेम है। ओके, तो यहाँ पर कॉल करते टाइम क्या करना है, माइक्रो नेम नहीं लेना है, इसकी जो भी इंस्ट्रक्शन है वही लेनी। तो एमओवीआर एमओवीआर, अभी एआरजी ये जो भी रजिस्टर है, जो भी फर्स्ट क्या है ये फॉर्मल पैरामीटर, उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या लिखी यहाँ पर, ए बी ए आर जी लिखी। सो वो यहाँ पर क्या होगी, रिप्लेस होगी। एंड देन मेमोरी वैल्यू, यहाँ पर क्या लिखा है, मेमोरी वैल्यू मतलब फर्स्ट पैरामीटर वो क्या है, ए। तो इस वजह से क्या होता है, वो एक्सपांड होता है, मतलब मैच करता है। ये 3 पैरामीटर यहाँ पर मैच हो गए। अगेन ये जो भी मैं बोली इसकी भी एक प्रॉपर प्रोसीजर है कि कब वेरिएबल मतलब कैसे पैरामीटर को मैच करना है, ये सब क्या है वो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हम सीखने वाले। अभी सिर्फ आपको कंसेप्ट समझिए, माइक्रो एक्सपेंशन के टाइम क्या करना है आपको, पूरे ये जो भी कोड है उसको रिप्लेस करना है जहां पर कॉल किया है वहां पर। ठीक है, सो अगेन वन मोर एग्जांपल है यहाँ पर, जैसे लास्ट इसमें हमने वही देखा था लास्ट स्लाइड में, ऐड ये मैक्रो डिफाइनेड है इसके आर्गुमेंट से। ओके, सो कंसीडर करो ये प्रोग्राम है, अभी प्रोग्राम स्टार्ट, ये असेंबली कोड है। ये क्या कौन सा है, ये जितना भी मेरा कर्सर देखो तो ये कौन सा कोड है, असेंबली कोड है। तो इस असेंबली कोड में क्या हो रहा है, यहाँ पर लिखा है मैक्रो एडीएस, ये मैक्रो का नाम है एमएनडी, एंड देन प्रोग्राम स्टार्ट, एक नॉर्मल असेंबली कोड है यहाँ पर, उसकी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है। आप यहाँ पर देख सकते हो माइक्रो कॉल कहाँ पर है, यहाँ पर जो कर्सर देखो मेरा, तो यहाँ पर क्या है, माइक्रो है। एक मिनट का, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इतना ये क्या है सर, जस्ट मिनट, एक मिनट, ये क्या है, माइक्रो की डेफिनेशन है। एंड देन ये क्या है, अगेन माइक्रो, ये जो भी असेंबली कोड है इसी के अंदर ये माइक्रो को भी क्या किया है यहाँ पर इन्वॉल्व किया, यहाँ तक ये पूरा कोड है। अब यहाँ पर माइक्रो कॉल कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर मैंने एक राउंड किया, देखो यहाँ पर क्या हुआ है, मैक्रो कॉल हो रहा है एडीएस एड 1। सो ARG1 कौन से पैरामीटर है, डेटा 1। सो दीज आर दी
formal parameter, these are the actual parameter, arg2 data2 arg3 data3. okay, so अब जब भी expand होगा तो क्या होगा, मैक्रो डेफिनेशन कभी नहीं लिखते एक्सपांडेड में, ठीक है। तो प्रोग्राम स्टार्ट से होगा, देन ये जो भी इंस्ट्रक्शन है वो वहां पर एज इट इज आएगी, और जब भी ये एडीएस ये वर्क आएगा, मतलब ये देखो ये एज इट इज है, ये भी लाइन एज इट इज है, ये भी लाइन क्या एज इट इज है। अब क्या है, सिर्फ ये जो भी टास्क ये आता है माइक्रो नेम, यहाँ पर कॉल है, ये क्या है, मुझे इसे लिखते नहीं आ रहा है, लेकिन ये क्या है, कॉल है। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉलिंग के टाइम क्या होगा, एक्सपांड होगा, मतलब क्या, सिर्फ ये वर्ड यहाँ पर आएगा एल। सो एल यहाँ पर जब भी आएगा तो वन यहाँ पर एज इट इज। अब arg1 के रिप्लेस कौन सा एक्चुअल पैरामीटर डेटा वन, सो वो रिप्लेस करना। देन सेकंड लाइन ए, सो ए देन वन एंड डेटा टू। सो डेटा टू के अंदर क्या है, यहाँ पर अगर आप देखते हो डेटा टू मतलब यार आर्गुमेंट टू के रिप्लेस क्या लिखना, डेटा टू, एंड देन st रिप्लेस वन डेटा थ्री। तो इस वजह से ये क्या होगा, रिप्लेस होगा। एंड देन अभी यहाँ पर MEND है तो ओके, MEND माइक्रो ये वर्ड्स कभी एक्सपेंशन में नहीं लिखते, ना माइक्रो का नाम भी नहीं लिखते, ओके। एंड देन क्या होगा यहाँ पर एज इट इज है SR4, देन ये जो भी जैसे डिक्लेरेशन मतलब नेक्स्ट कोड एज इट इज रहेगा। एनी डाउट इन एक्सपेंशन में? हेलो, ओके, सो नेक्स्ट में, सो दिस इज माइक्रो एक्सपेंशन। सो ये माइक्रो की डेफिनेशन अगेन यहाँ पर लिखी थी मैंने। अब यहाँ पर वन मोर एग्जांपल, तो ये सेम है, अगर 2 टाइम्स कॉल किया है एडीएस, अभी यहाँ पर देख सकते हैं आर्गुमेंट डिफरेंट है, ये एक्चुअल पैरामीटर डिफरेंट है, तो क्या होगा, प्रोग्राम स्टार्ट होगा, अगेन इसकी इंस्ट्रक्शन यूजिंग, अब यहाँ पर क्या होगा, एक्सपांड होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डेटा वन के रिप्लेस इसकी इंस्ट्रक्शन जाएगी, अगेन नॉर्मल इंस्ट्रक्शन आएगी एसआर, देन अगेन ओके, एंड देन बाकी की जितनी भी जो भी इंस्ट्रक्शन है, ओके। So this is all about the micro expansion. तो ये फर्स्ट माइक्रो कॉल है एंड ये सेकंड माइक्रो कॉल था। तो आप नंबर ऑफ टाइम्स, कितने भी टाइम्स क्या कर सकते हैं, कितने भी टाइम्स क्या कर सकते हैं, माइक्रो को कॉल कर सकते हैं। तो जितने कोड को रीयूज करने के लिए भी मतलब किसका यूज होता है, माइक्रो का। ओके, तो ये एग्जांपल कंप्लीट है यहाँ पर माइक्रो एक्सपेंशन का। देन वन मोर एग्जांपल आप देख सकते हो माइक्रो एक्सपेंशन का, यहाँ पर जो INCR ये भी माइक्रो नेम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, नॉर्मल एक अगर असेंबली कोड है तो असेंबली प्रोग्राम एक माइक्रो को भी डिफाइन किया है। जैसे आप नॉर्मल मेन जो भी सी का प्रोग्राम है इसमें कैसे फंक्शन को डिफाइन करते, वैसे ही मैक्रो को क्या करना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है। और फिर ये जो भी ये मैक्रो कॉल, मैक्रो डेफिनेशन एंड मैक्रो एक्सपेंशन। तो यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मल स्टार्ट, ये जो भी इंस्ट्रक्शन एज इट इज, ये भी इंस्ट्रक्शन एज इट इज। अब जब भी इसका ये कॉल आएगा तब क्या होगा, ये डेफिनेशन में ये देखो ब्लू लाइन से उसको हाईलाइट किया है ब्लू कलर से, तो ये यहाँ पर क्या हो गए, रिप्लेस हो जाएंगे। देन बाकी के जो भी इंस्ट्रक्शन हुआ एज इट इज, ठीक है। So this is the extended assembly program. Okay. So next point है पैरामीटर। पैरामीटर कौन कौन से यूज होते किसमें, माइक्रो में। तो फर्स्ट है पोजिशनल पैरामीटर आर्गुमेंट, नेक्स्ट है कीवर्ड आर्गुमेंट, एंड थर्ड वन इज द डिफॉल्ट आर्गुमेंट। ओके, सो फर्स्ट जो भी है पोजिशनल पैरामीटर में क्या होता है, ऑर्डर कैन नॉट बी चेंज इन अ माइक्रो कॉल। सो जो भी हम डिफाइन के टाइम जो ऑर्डर रखेंगे वही ऑर्डर क्या होगी यहाँ पर ही एज इट इज मेंटेन करते हैं किसमें, पोजिशनल पैरामीटर में, ठीक है। सो प्रोटोटाइप में अगर ऐसा मतलब माइक्रो डेफिनेशन में अगर ऐसा लिखा है मेमोरी वेरिएबल इंक्रीमेंट वेरिएबल REG ऐसा लिखा है,
तो यहाँ पर माइक्रो कॉल टाइम क्या होगा, ये मेमोरी वेरिएबल के यही वैल्यू असाइन होगी, INCR इस वेरिएबल के लिए यही असाइन होगा। ओके, एक मिनट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी आप देखो यहाँ पर क्या है, ये माइक्रो डेफिनेशन के टाइम जो वेरिएबल है, अभी यहाँ पर क्या होगा, ये इसकी वैल्यू फॉर्मल पैरामीटर, एक्चुअल पैरामीटर, सो ये इसी पोजीशन को असाइन होगा। ओके, सो ये ऑर्डर चेंज नहीं होगी, मतलब बी ये INCR वेरिएबल के लिए वर्क होगा, बी ये मेमोरी वेरिएबल के लिए वर्क नहीं होगा। ओके, लेकिन वैसे ही कीवर्ड पैरामीटर में क्या होता है, ऑर्डर कैन बी चेंज। ओके, सो अगर ऐसा है प्रोटोटाइप में मेमोरी वेरिएबल INCR ये INC वैल ऑन REG ऐसा अगर लिखा है, तो कॉलिंग के टाइम क्या होगा, पहले हम इसको भी असाइन कर सकते। फर्स्ट तो ये था ना एक्चुअल पैरामीटर, लेकिन हमने कैंसिल लिया INC का, ठीक है। देन ये RG का लिखा और फिर बाद में ये लिखा। सो ये पोजीशन जो भी वो वेरी हो सकती है। ओके, ये किसमें पॉसिबल है, कीवर्ड पैरामीटर में। और पोजिशनल पैरामीटर ऑर्डर कैन नॉट बी चेंज। सो ये जो भी है ये स्टेटमेंट इसके लिए याद रखो, पोजिशनल पैरामीटर में क्या होता है, order cannot be changed in macro call and order can be changed in a micro call. So ये दो जो important word इसके वो याद रखो। So मैम, हाँ बोलो ना। मैम वो वापस एक बार बताओ ना, वापस एक बार हाँ वो ये करो ना, एक्सप्लेन करो। हाँ, ये पोजिशनल पैरामीटर एंड कीवर्ड पैरामीटर। ओके, आगे भी मैं एक्सप्लेन करने वाली विद एग्जांपल है आगे। हाँ ठीक है, फिर भी यहाँ पर भी समझा देती हूँ। यहाँ पर क्या होता है, ये क्या है, फॉर्मल पैरामीटर है। फॉर्मल पैरामीटर की जो ऑर्डर है ना, वो एक्चुअल पैरामीटर को एज इट इज असाइन होते, मतलब मेमोरी वेरिएबल ये एक्चुअल पैरामीटर कौन सा हमारा ए, ये मतलब ये किसकी वैल्यू ए, ये फर्स्ट पोजीशन की वैल्यू, बी ये किसके कौन सी पोजीशन की वैल्यू, ये सेकंड पोजीशन पैरामीटर की वैल्यू है। और ARG ये कौन सी पोजीशन की वैल्यू है, ये थर्ड पैरामीटर की वैल्यू है। ओके, जैसे यहाँ पर क्या होगा, ये भी पोजीशन यहाँ पर सेम है, लेकिन आप नीचे अगर कॉलिंग के टाइम अगर देखते हो तो ये देखो ना, इसका वैल्यू देखो, तो इसमें एक चेंज होता है कि इसके आगे इज इक्वल टू बी करके हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू असाइन करके दे देते। इसका सिंटैक्स भी थोड़ा चेंज है, यहाँ पर देखो इक्वल टू लिखा है ना, तो वो इक्वल टू इसी के लिए है कि हम इसकी पोजीशन, मतलब जरूरी नहीं है कि फर्स्ट जो पैरामीटर है वो मेमोरी वैल्यू इसी के लिए जाएगा, नहीं, वो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी दे सकते हैं। समझ में आए, मतलब ये देखो ना, यहाँ पर बी, यहाँ पर फर्स्ट इसमें क्या किया, उसको असाइन किया है। यस मैम, गॉट इट। ओके, सो यहाँ पर एग्जांपल पोजिशनल पैरामीटर का, सो ये भी मैक्रो डेफिनेशन है। सो कॉलिंग के टाइम ये A, B, C, सॉरी ये थर्ड जो पैरामीटर है उसको असाइन किया पोजिशनल पैरामीटर। सो एट द टाइम ऑफ एक्सपेंशन यहाँ पर क्या होगा, MOVR, सो ARG जो भी RG है, जहाँ पर जो REG रिप्लेस है वहां पर कौन सा रिप्लेस करना है हमें, ARG को रिप्लेस किया है। यहाँ पर जहां पर भी REG दिखाई देगा वहां पर कौन से पैरामीटर से रिप्लेस करनी, वो वैल्यू एक्चुअल पैरामीटर। सो एक्चुअल पैरामीटर कौन सा है, AREG। ओके, उसके बाद जो मेमोरी वेरिएबल इसमें कौन सी वैल्यू है, A, सो जहां मेमोरी वैल्यू वहां पर A, देन इंक्रीमेंट वैल्यू वहां पर B। ओके, सो ये है पोजिशनल पैरामीटर के बारे में। नेक्स्ट कीवर्ड पैरामीटर, सो इसका सिंटैक्स है एंड परसेंट पैरामीटर नेम। सो पोजिशनल में क्या लिखते हैं, ओनली पैरामीटर नेम, लेकिन कीवर्ड पैरामीटर में इज इक्वल टू सिंबल आता है। क्यों, क्योंकि ताकि हम वहां पर इज इक्वल टू करके क्या कर सकते हैं, उस पैरामीटर को वैल्यू क्या कर सकते हैं, असाइन करके दे सकते हैं। सो मतलब इससे एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू फाइंड आउट करना क्या होगा, इजी होगा। सो फॉर एग्जांपल, जैसे लास्ट स्लाइड में यही एग्जांपल लिया था, मेमोरी वैल्यू, INCR वैल्यू, ARG, ये क्या है,
पैरामीटर के नेम है, ये फॉर्मल पैरामीटर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब भी मैं कॉल करने वाली हूँ मेमोरी वैल्यू, ये फर्स्ट पैरामीटर को कौन सा एक्चुअल पैरामीटर असाइन है, ए, सेकंड के लिए बी, REG के लिए क्या असाइन है, AREG। लेकिन वैसे सेम मैक्रो को मैं अगर अलग वे से कॉल करती हूँ तो उसके पैरामीटर देख लो, INCR वैल्यू बी यहाँ पर है, REG, मतलब पूरी इसकी पोजीशन क्या चेंज, क्योंकि पोजीशन में क्या था, पहले मेमोरी, देन INCR, देन REG। लेकिन जब कॉलिंग के टाइम हमने क्या किया, ये फर्स्ट कॉलिंग में एज इट इज क्या लिखा है हमने, इसकी एज इट इज सीक्वेंस लिखा है, लेकिन सेकंड कॉलिंग में सीक्वेंस को देखो वेरी किया, ऑर्डर चेंज किया, राइट। समझ में आया एग्जांपल। और अभी आपको पता है कि जब भी प्रोग्राम बोले या यहाँ पर माइक्रो एक्सपेंशन के टाइम क्या करना है हमें, एक्सपेंशन में ओनली फॉर एक्चुअल पैरामीटर ही क्या करने हैं, रिप्लेस करने हैं। ओके, नेक्स्ट है डिफॉल्ट आर्गुमेंट। थर्ड जो भी पैरामीटर का टाइप है वो क्या है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट। तो हम क्या करते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, असाइन करके दे सकते। इसके लिए मैं एक वर्ड में अगेन एक एग्जांपल लेती हूँ। सो यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर सपोज यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर मुझे कुछ वैल्यू देनी है, सपोज 4, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या जाएगी, जब भी कॉलिंग करते हैं तो मैंने पास किया 6, तो क्या होगा, 4 से रिप्लेस क्या होगा 6, और नई भी वैल्यू दे तो ये वैल्यू क्या असाइन होगी, यहाँ पर थर्ड पैरामीटर क्या असाइन होगा, ये थर्ड पैरामीटर 4 यहाँ पर क्या होगा, असाइन होगा। सो ये क्या है, यहाँ पर डिफॉल्ट आर्गुमेंट, यहाँ पर क्या एक मैंने डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या किया, पास किया। तो यहाँ पर कॉलिंग के टाइम अगर मैंने एक आधा न्यू आर्गुमेंट पास किया एक्चुअल तो ओके, अदरवाइज वो क्या होगा, प्रीवियस वैल्यू कंसीडर कर लेगा। ठीक है, सो सेम थिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्गुमेंट 1, आर्गुमेंट 2 और आर्गुमेंट 3 में क्या पास किया, 4। ओके, सो जब भी माइक्रो कॉल होगा तो D1 एंड D2 को क्या किया, यहाँ पर पास किया। ओके, तो एट द टाइम ऑफ एक्सपेंशन क्या होगा, अरे आर्गुमेंट 3 को उसने क्या वैल्यू ली, 100, ये क्या वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, तो इसने क्या किया यहाँ पर, मतलब यहाँ पर एक मिनट ना, वो स्लाइड नहीं दिखाई दे रहा, एक मिनट। यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, अभी यहाँ पर 3 वे से मैक्रो को कॉल किया, देखो D1 एंड D2 इसकी वैल्यू अलग अलग वे से रिप्रेजेंट की। तो यहाँ पर क्या कंसीडर किया इसने, आर्गुमेंट 3 क्या है, इस केस में मेरा कर्सर देखो 4 कंसीडर किया, और यहाँ पर क्या आर्गुमेंट 3 को क्या दिया, 100, मतलब इसने किसको रिप्लेस किया, ये 4 वैल्यू को क्या किया, रिप्लेस कर दिया यहाँ पर। गॉट इट, डिफॉल्ट आर्गुमेंट समझ में आया, यस और नो। क्योंकि आगे ये एक्सपेंशन करना है हमें, इसलिए आपको ये तीनों भी टाइप समझना ही चाहिए, फॉर्मल पैरामीटर, सॉरी पोजिशनल पैरामीटर, कीवर्ड पैरामीटर एंड डिफॉल्ट आर्गुमेंट या डिफॉल्ट पैरामीटर। समझ में आया या नहीं, या फिर से रिपीट करना है? मैम फिर से रिपीट करो मैम। ओके ठीक है, आपको पहले ये बताओ कीवर्ड एंड पोजिशनल का डिफरेंस समझ में आया? यस मैम। ओके ठीक है, फिर ये देखो, मैक्रो डेफिनेशन में किसी कुछ इशू है, ये डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, आर्गुमेंट कैसे लिखते हैं, ये इज इक्वल टू क्यों लिखा, 4 क्यों लिखा, ऐसे कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज बोलो, क्योंकि लास्ट के 10 मिनट्स हैं। इसमें किसी कुछ प्रॉब्लम है क्या? अगर ये नहीं समझ में आया तो आगे का ऑब्वियसली नहीं समझ में आएगा आपको। ये मैंने क्या लिखा है वो समझ में आ रहा है क्या आपको? यस मैम। ओके, और ये क्या है, नॉर्मल इंस्ट्रक्शन है, प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन है, इसकी तरफ ज्यादा ध्यान ही नहीं देना आपको कि ये लिखा ये लिखा। आपको क्या देना है, ये जो भी पैरामीटर वो यहाँ पर प्रोग्राम में कहा है उसकी वैल्यू रिप्लेस करनी है। ओके, ये हो गया मैक्रो डेफिनेशन। अब कॉलिंग के टाइम क्या किया है, यहाँ पर एडीएस मैक्रो का नेम लिया और argument 1 is equal to D1 and argument 2 is equal to D2. So D1 and D2 these are the actual parameter and argument 1 and argument these are the formal parameter.
तो यहाँ पर डिफॉल्ट आर्गुमेंट का यूज क्या है कि हमने ARG3 को असाइन नहीं की वैल्यू तो भी चलेगी। यहाँ पर मैंने वो पैरामीटर लिया क्या, पास किया क्या, नहीं ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है क्या, या तो थर्ड पैरामीटर कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसने डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू ली यहाँ पर 4। ओके, इस टाइम भी क्या ली यहाँ पर D1 D2, इसका भी इसका ये ऑर्डर भी चेंज की, लेकिन फिर भी इसने क्या लिया, इसका थर्ड आर्गुमेंट जो भी इसकी वैल्यू क्या ली 4। लेकिन थर्ड जो भी कॉलिंग है इस टाइम क्या हुआ, ये वैल्यू ये आर्गुमेंट और थर्ड के लिए क्या वैल्यू ली उसने 100। तो इसको क्या हुआ, आर्गुमेंट 3 किससे रिप्लेस हुआ, 100 से रिप्लेस हुआ। ओके, ओवरराइड हो गई ना वैल्यू फिर। हेलो, समझ में आई या नहीं, या फिर से दूसरा एग्जांपल लेना, ऐसे कुछ है। डिफॉल्ट मतलब क्या है, यहाँ पर 4 है तो आपको हर टाइम उसकी वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं, वो डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा। लेकिन आप उसको दूसरी वैल्यू अगर असाइन करते तो वो उसको ओवरराइड कर देगा। इतना ही सिंपल थ्योरम है यहाँ पर। ओके, एग्जांपल देख लो, बोलो मुझे समझ में आया या नहीं है, तब तक मैं अटेंडेंस मैसेज करती हूँ 1 मिनट से। कुछ इशू है, कुछ प्रॉब्लम है आपको? जो मैंने समझा है, फॉर्मल पैरामीटर, माइक्रो डेफिनेशन, माइक्रो कॉल, माइक्रो एक्सपेंशन, आज 4 टर्मिनोलॉजी, सॉरी 6 टर्मिनोलॉजी मैंने समझाई है। माइक्रो डेफिनेशन, माइक्रो कॉल, माइक्रो एक्सपेंशन एंड पैरामीटर टाइप्स। सो पोजिशनल पैरामीटर, कीवर्ड पैरामीटर एंड एक्चुअल पैरामीटर। तो इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है? ओके ठीक है, सो आपको समझ में आया है। ओके, सो अभी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है। व्हाट इज मैक्रो कॉल? आंसर दे दो अभी। व्हाट इज मीन बाय मैक्रो कॉल? expansion of macro. एक्सपेंशन ऑफ माइक्रो। ओके, और व्हाट इज मीन बाय मैक्रो एक्सपेंशन देन? मैक्रो एक्सपांशन मींस मैम मैक्रो के अंदर के हर एक लाइन को एज अ असेंबली लैंग्वेज कोड में एक्सपांड करना। ओके ठीक है, कंसेप्ट समझ में आई है आपको, ऐसा समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। ओके है, सो यहाँ पर क्या है, आगे जो भी हम पढ़ने वाले हैं, जस्ट मिनट, मैंने दूसरे होगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो भी सेकंड यूनिट में है, तो हमें यहाँ पर हमने यहाँ तक देखा है कि इंस्ट्रक्शन आर्गुमेंट कौन कौन से हैं, देन माइक्रो का माइक्रो नेम क्या होता है, देन माइक्रो डेफिनेशन कैसी होती है, देन माइक्रो एक्सपेंशन क्या, वो हमने देखा है, ठीक है। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, माइक्रो कॉल विद इन अ माइक्रो, देन माइक्रो डिजाइन ऑफ 2 पास माइक्रो प्रोसेसर। तो ये आगे के सब कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको क्या चाहिए, ये जो भी बेसिक है माइक्रो डेफिनेशन वगैरह, वो क्या होना चाहिए, समझना ही चाहिए, ठीक है। तो आगे का टॉपिक तो मैं कुछ स्टार्ट नहीं कर सकती, सो कुछ डाउट नहीं होगा तो मैं मीटिंग एंड करती हूँ। कुछ डाउट है? ये पीपीटी में शेयर करती हूँ गूगल क्लासरूम में, और देख लो आप, यहाँ तक स्टडी कर लो। मैंने कितने कहाँ तक मैंने पढ़ा है, टाइप ऑफ पैरामीटर, यहाँ तक मैंने एक्सप्लेन किया डिफॉल्ट तक, 18 स्लाइड तक। ओके, तो वो स्टडी कर लो। ओके, सो अटेंडेंस दे दो।